हेलो साथियों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सूरज एजुकेशन पॉइंट वाले के प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो नज़दीक आ गया तो आप अच्छे से पढ़ते होंगे। ठीक है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं क्लास 10 के स्टूडेंटों से कि जो लोग अभी तक में जितना पढ़े हैं उसका ही आप रिविज़न कीजिए। बाकी जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए। आप ऐसा से समझिएगा कि सर बोल रहे हैं कि छोड़ने के लिए, ऐसा बात नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो छोड़ दीजिए, बाकी जो पढ़े उसको पढ़िए। आप उसको ही पढ़ के 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आप छोड़ दीजिए, जो छूट गया छूट, बहुत कम छूटा भी होगा। आप जो है जिसको देखिए उसका रिविजन कीजिए। और हम बोलते हैं कि मेरे जैसा, हम नहीं बोल रहे हैं कि हमारे जैसा, मेरे जैसा या हमारे जैसा जितना भी यूट्यूब पे आपको क्लास मिल जाता है, 10 मिनट का, 20 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का, या एक एक क्वेश्चन बताया जाता है, इसको आप दिमाग में हटा लीजिए। इसको आप जरूर कीजिए, इसको आप जरूर कीजिए। इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन बताया जाता है जो कि क्वेश्चन को बार बार पूछता है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया जाता है। तो आप जो है उसको देखिए, जो छूट गया उसको छोड़िए, आप उसको पढ़िएगा। आप इसको रिवीजन नहीं कर पाएंगे, रिवीजन नहीं करिए, उधर पढ़िएगा, इधर भूलिएगा, उसको छोड़िए। बाकी जो पढ़े उसका रिवीजन कीजिए, आप सही से एग्जाम दीजिए। मैं भगवान से कहता हूँ आपका एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, चलिए एक बात और बोलते हैं कि जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुँचे। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी ऐसा क्वेश्चन देख सके। ठीक है, आइए इसको हम बताते हैं। एपी का ये क्वेश्चन है, कैसे इसको बनाया जाता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप कैसे बनाया जाए कि आपका एक नंबर भी वहाँ पे नहीं काटे, एक नंबर भी नहीं काटे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। दूसरा पद और तीसरा पद यहाँ पे दे दिया है, हमको 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए बोला। तो बहुत बच्चा ऐसा क्वेश्चन देखिए कन्फ्यूज रहता है कि हमको पहले क्या करना पड़ेगा, 51 को पद निकालना पड़ेगा, उसके बाद सबको जोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना पड़ता है, क्या बोले, ऐसा नहीं करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है, देखिए सबसे पहले लिखिए यहाँ पे छोटा सा लिखिए शब्द हाल। हाल लिखने के बाद लिखिए पहले दिया है, जो दिया है उसको लिखिए। ठीक है, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है। यहाँ पे लिखिएगा दूसरा पद, दूसरा पद बराबर 14 और तीसरा पद बराबर 18। और क्या बोले हैं, आपको हम बार बार बोले, जब जब हम एपी का क्लास दे रहे हैं, आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तब तब हम बोलते हैं कि एपी का क्वेश्चन बनाइए, ए डी का मान ऊपर कीजिए, ए और डी का मान ऊपर कीजिए, एपी का क्वेश्चन आराम से बनाइए। हम हर सवाल में बोलते हैं। अब ए और डी का मान निकालिए, कैसे निकालिएगा, प्रथम पद और सार्वंतर। तो देखिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे, और यहाँ देखिए एन का मान जो है दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है। यहाँ पे लिखिएगा एन बराबर 51, एन बराबर 51, ये एन का मान है। ठीक है, और हमको देखिए ऐसे निकालना है, ऐसे हमसे पूछा है, पदों का योग बोला है, नहीं हमको ऐसे निकालना, हमको देखिए ये निकालना है। तो देखिए ये निकालना है। अब देखिए हम ए और डी का मान कैसे निकालेंगे, उसको देखिए। ए और डी का मान देखिए निकाले, डी का देखिए होता है सार्व अंतर। यहाँ देखिए फॉर्मूला लिख देते हैं, देखिए सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर, सार्व अंतर और देखिए होता है T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या T3 माइनस T2, कुछ भी लिख सकते हैं। जो संख्या को लीजिएगा उसमें से उससे पहले वाले संख्या को घटाइएगा, आपका D का मान निकलेगा। इसका देखिए मान फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। अगर देखिए मैंने यहाँ पे लेते हैं देखिए T3 माइनस T2। अगर मैंने यहाँ पे लेते हैं देखिए T4 माइनस T3। समझे, मेरा कहने का मतलब है कि जो मान संख्या लीजिएगा उसमें घटाना पड़ेगा आपको उससे पहले वाला को। T4 लिए तो हम T3 को घटा रहे हैं इसमें, तो मेरा D का मान निकल जाएगा। समझ गए ना। तो देखिए ये फॉर्मूला देखिए हम यहाँ पे लिख दिए, ये होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है T2 और T3 के पार्ट, दूसरा पद और तीसरा पद, तो हम तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे, मेरा D का मान निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे T2 यानी कि हम T3 मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसको हम T3 कर देते हैं, T3 माइनस T2। यहाँ पे ये फॉर्मूला था। तो T3 कितना लिख दिया हुआ है, 18 है। यहाँ पे 18 माइनस कितना है, 14 है, तो 14
बराबर कितना निकल गया मेरा 4। मेरा देखिए डी का मान कितना निकल गया, डी का मान 4। ये देखिए इसको हम डी से सार अंतर को हम डी से सूचित करते हैं। डी का मान मेरा 4 निकल गया। जब डी का मान मेरा 4 निकल गया तो ए का मान हम मेरा बचा है, ए का मान बचा है। ए का मान कैसे निकालेंगे, ए का मान हम कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे देखिए कहाँ गया वो, हाँ देखिए 18 51। अब देखिए, अब हम देखिए ये जो डी है, ये डी है, ये निकला है डी का मान। यानी कि डी से क्या होता है कि प्रथम पद है, उसमें अगर हम डी को जोड़ेंगे तो मेरा दूसरा पद होगा, दूसरा पद फिर हम डी को जोड़ेंगे तो मेरा तीसरा पद होगा। ऐसा जब होता है तो हम देखिए अगर यहाँ पे T2, तो T2 देखिए मेरा कितना 18 है यहाँ पे, यानी कि 18 नहीं सॉरी 14 है। देखिए यहाँ पे 14 है, तो 14 में से अगर हम 4 को घटा देते हैं तो मेरा ए बराबर 14 में से 4 को घटाएंगे, देखिए ए बराबर कितना निकल जाएगा, 14 में से 4 गया 10। देखिए मेरा ए का भी मान निकल गया 14। देखिए जो है 14, देखिए यहाँ पे दूसरा पद है, दूसरा पद में अगर हम और डी को घटा देंगे यानी कि 4 को घटा देंगे मेरा प्रथम पद निकलेगा। अब देखिए प्रथम पद 10 निकला है, प्रथम पद 10, 10 जोड़ 4 14, दूसरा पद 14, ठीक है, 14 जोड़ 4 18, तीसरा पद 18, ठीक है, 18 4 22, मेरा चौथा पद निकलेगा, 22 4 26, मेरा पांचवा पद निकलेगा। ऐसे करके ये निकल गया। अब एक बात ध्यान लिखिए, आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। योग बराबर देखिए होता है, एटी का योग देखिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी। देखिए ये फॉर्मूला होता है, आपको आप इसको ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन एक से जो 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर देता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसमें हम देखिए मान बिठाते हैं SN तो हमको निकालना ही है, तो SN को रहने दीजिए। अब देखिए SN का मान कितना है, 51 है, देखिए 51/2, फिर इंटू है 2, बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुना ए का मान कितना निकला हुआ है, 10 निकला हुआ है, तो यहाँ पे 10 ब्रैकेट में देखिए क्या है n का मान कितना है 51 -1, यहाँ पे गुना डी का मान कितना निकला हुआ है, डी का मान निकला है, देखिए निकला, दिया नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 निकला है, यहाँ पे 4 देखिए, आप इसको गुना कीजिए 51/2, यहाँ पे 10 दूनी 20, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 51 में से 1 घट गया, तो 50 आ गया। 51 में से 1 घट गया कितना 50, और 50 को हम गुना कर देंगे 4 तक, 50 चौक कितना हो जाएगा 200, यहाँ पे 200 लिखा गया है ना। यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ देखिए प्लस है, ठीक है, गलती हो गया, यहाँ पे प्लस है, 20 है, ये प्लस हो गया। देखिए एक बार एक स्टेप आपको और बताते हैं, देखिए 51 में से 1 गया कितना हो गया 50, यहाँ पे गुना 4। आप समझे कोई दिक्कत है, यहाँ पे देखिए 2 था तो 2 गुना ए का मान 10 है, 10 गुना 20 प्लस है तो प्लस 51, एन का मान 51 है, 51 में से 1 गया 50, तो यहाँ पे 50 लिख दिए, 20 प्लस 50, यहाँ पे गुना 4, ठीक है, समझिए। अब देखिए 51/2, देखिए 20 प्लस 50 चौका 200 हो गया। अब देखिए 51/2, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के यहाँ तो कुछ नहीं है तो क्या मतलब हुआ, गुना हुआ, तो ये गुना हो गया 200 और जो 20 कितना होगा 220। अब देखिए 2 से इसको काटे कितना करता है 11 दूनी 22, जो 110 हो गया, 110 हो गया। अब देखिए इसको गुना कर लिए 51 गुना 110, गुना कर लीजिए, गुना कीजिए। देखिए 0 को अभी साइड में रहने दीजिए, 0 को छोड़ दीजिए, तो 51 गुना 1 कितना होगा 51 का देखिए कितना होता है 1, 51 का 1, बाकी कितना बच गया 5, फिर 51 गुना 1 कितना होता है 51 5 56, यहाँ पे 56 लिख दिए, 1 0 बचा हुआ था, यहाँ पे 0 लिखिए, यानी कितना निकल गया 51 गुना 110 कितना निकला 5610, यहाँ पे लिखिएगा, लास्ट में लिखिएगा क्या लिखे हैं, हाँ 51 है ना, तो 51 पदों का योग बराबर 5610। आपका देखिए ये हो गया आंसर। देखिए कहीं पे अगर दिक्कत हुआ हो, कहीं पे बताने में, अगर आप लोगों को बताने में कहीं पे हम गलती की है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा,
ठीक है, ताकि हम इसको अगले वीडियो में फिर से हम इसको समझा सके कहाँ पे मेरा गलती हुआ था। ठीक है, तो समझ गए, यहीं पर तो गलती मैं करना नहीं आ रहा है ना। चलो, अगर तीनों कूट खानी है ना, हम क्राफ्टिंग का को बोल रहा है, अगर तीनों कूट खानी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। मेरा कूट खाने का मतलब है कि आप लोगों को मार खाना है, तो मजाक किए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।